नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। चुनावी राज्य असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोनाई, माजुली और उदलगुरी में जनसभाएं की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की नीति झगड़ा कराने, तोड़ने और राज कराने की है, लेकिन बीजेपी की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। गृह मंत्री ने कहा कि असम की जनता ने बीजेपी को 5 साल दिए और आज प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने कहा कि अब राज्य में छोटी छोटी जनजातियों को जोड़कर विकास का कार्य किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बीते 5 सालों में बीजेपी के नेतृत्व में असम में एक पारदर्शी सरकार चली है और विपक्ष के सरकार पर आरोप लगाने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है। कोरोना महामारी से मुकाबले को लेकर अमित शाह ने कहा कि असम में बीजेपी नेतृत्व की सराहना भी की। असम का इतना विकास किया, सर्बानंद हेमंत शर्मा ने असम को आंदोलन मुक्त बनाया, आतंकवाद मुक्त बनाया, सभी जनजातियों को जोड़ने का काम किया, सबकी संस्कृति की रक्षा करने का काम किया, सबके साहित्य की रक्षा करने का काम किया। और दूसरी ओर कांग्रेस अजमल के साथ आ रही है, अजमल के साथ। ये कांग्रेस पार्टी अपनी गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आई है। मुझे बताओ भैया, भगवान न करे इनके हाथ में सत्ता रह गई तो ये पूरी घुसपैठ बेरोक टोक चलेगी। और असम के चुनावी समर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। उन्होंने असम के डिब्रूगढ़, जोराहाट और विश्वनाथ चराली में जनसभाएं की। जेपी नड्डा ने सबसे पहले डिब्रूगढ़ में तिंगखोक विधानसभा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अवसरवाद और स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित कांग्रेस ने प्रदेश में विकास के पहिए को रोकने का काम किया, लेकिन बीजेपी की सरकार असम की संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। जोराहाट के तीताबोर विधानसभा में आयोजित जनसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि लंबे समय तक असम को विकास की धारा से दूर रखने वाली कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है और न ही कार्यक्रम है, जबकि राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। आपने पिछले चुनाव में भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार से उस समय आप दुखी थे। कुछ गलतियां हो सकती हैं कि हमारी सरकार से हुई, लेकिन हमारी सरकार ने कभी असम की संस्कृति पर वार नहीं किया, आपके समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं की। तो आप अच्छी तरह से ये सच्चाई समझिए। आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर केरल के दौरे पर पहुंचे और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। आज अभियान की शुरुआत राहुल गांधी ने कोच्चि में सेंट फेरेसा कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ संवाद से की। इसके बाद उन्होंने कोच्चि और अल्पुझा जिले में रोड शो और जनसभाएं की। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और केरल की एलडीएफ सरकार की आलोचना की। उन्होंने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। केरल की 140 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 91 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता केसी रोजाकुट्टी ने इस्तीफा दे दिया। केसी रोजाकुट्टी ने अपने इस्तीफे के पीछे पार्टी में लगातार चल रही गुटबाजी को वजह बताया। रोजाकुट्टी प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष और पूर्व विधायक भी रही हैं। उन्होंने 1991 से 1996 तक वायनाड की सुल्तान बथेरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले 10 मार्च को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड से भी कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं।
कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले सभी नेताओं ने पार्टी में गुटबाजी हावी होने की बात दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन यानी वर्ष जल संचयन अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास हमारे जल स्रोतों और कनेक्टिविटी पर निर्भर है और पानी से जुड़ी सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इस मौके पर नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत पहली परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए। विश्व जल दिवस के मौके पर देश में जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत की। इसका नारा है, जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा जल एकत्र करें। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का विकास और आत्मनिर्भरता जल सुरक्षा और जल कनेक्टिविटी पर निर्भर है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत वर्षा जल संचयन अभियान देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार पानी की गुणवत्ता की जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके लिए देश के हर जिले और ब्लॉक में लैब बनाए जाएंगे। इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होगी। कि पानी की टेस्टिंग के इस अभियान में हमारे गांव में रहने वाली बहनों बेटियों को जोड़ा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान ही 4.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को वाटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हर गांव में कम से कम 5 महिलाओं को पानी टेस्ट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। वाटर गवर्नेंस में हमारी बहनों बेटियों की भूमिका को जितना अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा, उतना ही बेहतर नतीजे मिलना तय है। जल शक्ति अभियान देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दौरान 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के बीच क्रियान्वित किया जाएगा। इस अभियान को जमीनी स्तर पर लोगों की सहभागिता से देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश के सभी जिलों में एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत ये पहली परियोजना है। इस परियोजना के तहत बांध के निर्माण के जरिए केन और बेतवा नदी को जोड़ने वाली नहर से केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा। इससे हर वर्ष 10,62,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। करीब 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और 103 मेगावाट पन बिजली पैदा की जा सकेगी। ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए बेहद लाभकारी होगी। इससे मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नया दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल को 6 से 8 सप्ताह तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के बाद राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI और वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह NEGVAC ने कोविशील्ड की खुराक के अंतराल को 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद से ये दिशा निर्देश जारी किए गए।
पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक 4 से 6 सप्ताह में दी जा रही थी। हालांकि ये दिशा निर्देश कोवैक्सीन पर लागू नहीं होंगे। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 4.5 करोड़ को पार कर गया है। टीकाकरण अभियान के 65वें दिन 4,62,000 लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 65 दिनों में 7,33,597 सत्रों में 4,50,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। अब तक 1,79,70,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों और 37,21,000 से ज्यादा कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं 77,86,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली और 48,81,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज दी गई, जबकि 80,95,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली और 26 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी गई। और इसी बीच देश में 3,34,000 कोरोना के सक्रिय मामले सामने आए हैं, जो कुल मामलों का 2.87% है। इनमें से 84.49% मामले 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र में दैनिक आधार पर सबसे अधिक 30,535 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पंजाब में 2,644 और केरल में 1,875 नए मामले सामने आए। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ सख्ती बढ़ा दी गई है। बिहार के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा कि बिहार में अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान का पथ प्रदर्शन भी है। प्राचीनतम गणतंत्र से महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह तक की साक्षी रही इस भूमि पर मुझे राज्यपाल की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके कहा कि बिहार अध्यात्म और ज्ञान की भूमि है। राष्ट्र की चेतना के निर्माण में बिहार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतिहास की यह अनुकरणीय विरासत प्रदेश की भावी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए विशेष पहचान रखने वाला ये प्रदेश विकास के नित नए आयाम गढ़ता रहे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। आज साल 2019 में बनी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस बार सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। मनोज वाजपेयी को फिल्म भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। धनुष को भी फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। वहीं मलयालम फिल्म मरक्कर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गया। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का पुरस्कार गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रायल ऑफ लव इन सिनेमा के लिए संजय सूरी को देने की घोषणा की गई। वहीं सिक्किम को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। और चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा?
और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।